आजकल हर फोन के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे हॉट स्पॉट का आपको ऑप्शन मिलता है। आप किसी भी फोन को यूज करते होंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हॉट स्पॉट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, आप इसको देखिए, ये हॉट स्पॉट का ऑप्शन है जो कि हर फोन के अंदर लेटेस्ट जो भी आजकल नए फोन आते हैं उसके अंदर मिलता है। अब ये किस लिए मिलता है हॉट स्पॉट? तो हॉट स्पॉट इसलिए दिया जाता है कि अगर आप अपने मोबाइल से किसी और डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया या डेस्कटॉप हो गया, तो उसको आप हॉट स्पॉट को इसको ऑन करके और फिर कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये आपका हॉट स्पॉट कनेक्ट नहीं हो रहा है आपके लैपटॉप से, तो क्या आपके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन है जिससे कि आप अपने मोबाइल से लैपटॉप या डेस्कटॉप किसी को कनेक्ट कर सकते हैं? तो हाँ, यही जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। अब मैं आपको कुछ बेसिक बात बताता हूँ। देखिए, ये होता है मोबाइल डेटा के लिए, और ये होता है एक वाईफाई और एक होता है हॉट स्पॉट। तो आप जानते हैं कि आपके फोन के अंदर सिर्फ इंटरनेट चलाने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिया जाता है, एक मोबाइल डेटा का और एक है आपके वाईफाई का। अब इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक चीज बताते हैं। इसी दो तरीके से आपका जो मोबाइल है वो इंटरनेट से कनेक्ट होता है। चाहे तो आप मोबाइल डेटा को ऑन करके इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं या आप वाईफाई को यूज करके कनेक्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। देखिए, वाईफाई जो आप घर के अंदर कोई भी लगाते हैं तो उससे इंटरनेट कनेक्ट होता है, लेकिन मोबाइल डेटा के अंदर क्या है कि मोबाइल डेटा के अंदर आपको मोबाइल से ही आपको डायरेक्ट कनेक्ट होता है। अब क्या है दोनों में बेसिक डिफरेंस कि वाईफाई को आप कहीं दूसरे जगह ले नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आपके घर के अंदर जो लिमिटेड एरिया है उसी रेंज के अंदर आपका मोबाइल रहेगा और आप फिर इससे इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मोबाइल डेटा का फायदा है वो क्या है कि आप कहीं पे भी रहेंगे, किधर भी घूमते रहेंगे, वहां पे आपका अगर नेटवर्क रहेगा तो आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं अपने मोबाइल डेटा को ऑन करके। इसीलिए आप देखते हैं कि मोबाइल डेटा कभी भी जो होता है वो कॉस्टली होता है और वाईफाई सस्ता होता है। इसलिए कि मोबाइल डेटा जो है वो आपको इसीलिए कॉस्टली होता है कि वहां पे आपको हर जगह पे अवेलेबिलिटी इंटरनेट की मिल जाती है। आप जहां कहीं पे भी हैं, इंटरनेट को चलाना चाहते हैं तो मोबाइल डेटा को ऑन कीजिए और आपका इंटरनेट ऑन हो जाता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था जो मैंने आपको बता दिया कि मोबाइल डेटा और वाईफाई में आप जिसको भी यूज करते हैं अपने फोन को कनेक्ट करने के लिए उससे कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल आता है, ये हॉट स्पॉट फिर क्या चीज है? तो अब आप मोबाइल डेटा या वाईफाई जिससे भी आप अपने फोन को कनेक्ट कर रखे हैं, अब यहां से कोई दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं कि लैपटॉप पे आप इंटरनेट को चलाना चाहते हैं, मोबाइल पे नहीं चलाना चाहते हैं। तो अगर आप इस मोबाइल डेटा से लैपटॉप को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको फिर यहाँ पे हॉट स्पॉट को ऑन करना पड़ता है। और जब आप अपने हॉट स्पॉट को ऑन कर लेते हैं तो फिर यहाँ से आपका लैपटॉप क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है और आप लैपटॉप पे इंटरनेट सेवा आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके ये फोन के अंदर हॉट स्पॉट काम नहीं करता है तो फिर आप अपने मोबाइल डेटा से लैपटॉप पे इंटरनेट कैसे चलाएंगे, वही मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे ऑप्शन है, आपको क्या करना होगा। देखिए, आजकल हर लेटेस्ट फोन के अंदर ये ऑप्शन मिल रहा है। आपका जो चार्जिंग केबल होता है उसको आपको क्या करना है, आपको अपने लैपटॉप वाले पोर्ट में यूएसबी पोर्ट में लगा देना है। और यहाँ पे आपको फिर से देखिए, मैं जैसे कि अपने लैपटॉप में लगा रखा हूँ और यहाँ पे फिर आपको अपने चार्जर को ऐसे लगाना है। ठीक है, जब आप चार्जर को लगाएंगे, देखिए यहाँ चार्जिंग यूएसबी पोर्ट करके इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर जब ये ऑप्शन आ जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है यूएसबी थ्रेगरिंग। तो आपको क्या करना है, अपने यूएसबी थ्रेगरिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि साइड में इधर लैपटॉप के ऊपर एक ऑप्शन आता है जहां पे आपको इंटरनेट कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। फिर आप उसको क्लिक करेंगे
और आपका मोबाइल आपके लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से अपने फोन को आप कनेक्ट कर सकते हैं लैपटॉप से। अगर आपका हॉटस्पॉट सपोर्ट नहीं कर रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप डिवाइस से, तो आपके पास ये अल्टरनेट ऑप्शन मिल रहा है और इस तरह से यूएसबी के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट को चला सकते हैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ नई जानकारी सीखने को मिली हो तो इस वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि अगर आपके फोन के अंदर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा तो हमारे चैनल के ऊपर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।